तो सारा अब हमारे साथ नहीं है। सारा, अगर आप लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि सारा को ट्यूमर था, उसके अलावा सारा का लीवर भी खराब हो रखा था। आप लोगों को सारा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो अगस्त 2022 की बात थी, जब मैं सारा को अपने पास अपने घर पर लेकर आया था। भाई मेरे को ना डॉग्स का शौक बहुत पहले से ही था यार, बहुत पहले से। मैंने अपने एक दोस्त को कह रखा था कि मुझे एक अच्छा सा पप्पी दिला दे। उस टाइम पे मेरी 12th हुई थी और जैसे मैंने आप लोग बताया अगस्त 2022 की बात थी, मैं सारा को घर पर लेकर आया था। भाई उस दिन मैंने एक व्लॉग भी शूट किया था, मतलब कह सकते हो मिनी व्लॉग शूट किया था। टाइम पे मैं मतलब रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करता था और ना ही लॉन्ग वीडियोस बनाता था, बस छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स बनाता था और वॉइस ओवर करता था। 4 साल से सारा मेरे साथ थी यार। अगस्त 2022 में लेकर आया था और अभी अगस्त ही चल रहा है 2026 तक। मेरे को याद है वो 10 या 12 तारीख थी अगस्त की जब मैं उसे लेकर आया था, और परसों 13 अगस्त को सारा हमें छोड़कर चली गई। मेरे को सारा के बारे में वीडियो बनानी थी भाई, क्योंकि भाई मैं चाहता था कि मेरे साथ साथ ना आप लोग भी हमेशा सारा को याद रखें। और 13 अगस्त 2026 मैं सुबह उठा, अपना बढ़िया व्लॉग शूट करने लग गया। मैं ना थोड़ी दिनों बाद ना एक चैलेंज शुरू करने वाला था, उसके बारे में भी बताया मैंने व्लॉग में, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद मेरा व्लॉग बढ़िया कंटिन्यू चलता रहा। मैं घर की साफ़ सफाई कर रहा था, मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी। सारा को सुबह मैंने खाना भी दिया था भाई, उसके अलावा फिर सारा को उसकी दवाइयाँ भी दी थी। सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, नॉर्मल। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे को इस चीज़ की कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद ना मैं और मम्मी मासी के घर चले गए थे भाई। मतलब मेरी मासी की तबीयत ना थोड़े टाइम से ख़राब थी। और फिर उसके बाद भाई जैसे ही मैं मासी के घर से वापस आया ना, डियर सब्सक्राइबर्स कैसे आप सब। भाई मैं ना कुछ दिनों के बाद ना एक चैलेंज शुरू करने की सोच रहा था, और आज सुबह ही ना मेरे मन में एक थॉट आया कि मेरे को ना अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अब भाई एक दिन में तो साफ़ सफाई करना मुश्किल है, भले ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये चैलेंज शुरू करने से पहले पहले ना मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँ। शुरुआत आज ही से है। और भाई वो चैलेंज क्या कुछ है और उसमें मैं क्या कुछ करने वाला हूँ ये आप लोगों को काफ़ी जल्दी पता चलने वाला है, क्योंकि वो चैलेंज जो ना मैं अगले ही हफ्ते से शुरू करूँगा। तो भाई उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। बाकी उससे पहले ये रही सारा की दवाइयाँ, और ये रही हमारी सारा, मैं इसको दवाइयाँ दे देता हूँ। खाना तो मैंने खिला दिया है, हर चीज़ रेडी हो चुकी है। ये देखो मैंने इसके 2 सिरिंज भी भर दी है, एक दवाई डाल कर रख दी है। ये रही इसकी टैबलेट्स। चलो एक बार फटाफट से सारा को खुराक दे देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा मैंने अपना व्लॉग शूट किया, आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने सारा को खाना भी खिला दिया था, हालांकि वो मैंने शूट नहीं किया था, बट हाँ भाई सुबह सारा ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से खाना खा लिया था। फिर मैंने उसको दवाइयाँ भी दी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था भाई, बिल्कुल नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ऐसा होने वाला है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि साफ सफाई के बारे में मैंने सुबह ही सोच लिया, बट यार उससे पहले सारा को खाना खिलाना और दवाई देनी जरूरी थी। और ऐसे ही खेत में भी मैं खेत में आया हुआ हूँ भाई जवार काटने के लिए। फिर मैं घर पर साफ सफाई कर खेत में आता तो धूप और भी ज़्यादा तेज हो जाती, और भाई घर पर साफ सफाई करने के बाद खेत में नहीं आया जाता, इसलिए हम लोग पहले खेत में आ गए हैं। फटाफट से एक बार जवार काट लेते हैं, इससे पहले और ज़्यादा तेज़ धूप हो, फिर आराम से घर जाकर साफ सफाई कर लेंगे। बाकी भाई इसके बाद देखो अगर मम्मी 1-2 काम और निकाल दे तो मेरे लिए। वैसे हाँ भाई पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी ना, इसलिए देखो खेत में ना पानी भरा हुआ है और जवार में भी पानी भरा हुआ है। पानी में काटनी पड़ेगी जवार मेरे को, या फिर शायद नहीं। भाई मैंने ना पानी में जवार नहीं काटे यार, मम्मी काट रही है पानी में जवार। मैं बस उसे यार रोड तक लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि अभी से ले आया हूँ। मम्मी काट रही है और मैं इसे बाहर ले आऊँगा रोड पर अंदर से। तो इस वाले एरिया की तो भाई साफ़ सफाई हो गई है। ये वाला एरिया अभी मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये देखो मेरी बुक्स सारी फैली हुई है, और ये मिट्टी देखो किनारों पर से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकाल कर लाया हूँ मैं। अब ये एरिया साफ़ करने के बाद यानी कि किताबें जचाने के बाद फिर आएगी इसकी बारी, और फिर ये हमारा रूम कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट करते हैं। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, 5 मिनट का रेस्ट। बाकी ये देखो सब बिखरा बिखरा सा है। तो अभी ना दोपहर के 11:30 बजे है। सारा तब से बाहर ही थी, क्योंकि भाई अंदर धूल मिट्टी उड़ रही थी ना, इसलिए मैंने सारा को बाहर बांध रखा था। अभी अंदर लेकर आया हूँ मैं इसे। बाकी आज भाई हम लोगों ने ना इस वाले कमरे की साफ़ सफाई की है, और ये पूरा कमरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमका दिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी है। अब भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ यार इस कमरे की सफाई कर कर, ऊपर से सुबह से भूखा भी हूँ। मैं बस थोड़ी देर आराम कर रहा था यहीं पर फर्श पर ही लेट कर, क्योंकि अभी मेरे कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं यार। अगर मैं बेड पर लेटूँगा तो
ये देखो मेरे कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हैं। तो बस थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ यार, फिर उसके बाद नहाऊंगा, देन उसके बाद खाना खाएंगे। मैंने सुबह खाना खिला दिया दवाई देने से पहले, बट हाँ एक बार ये दोपहर को भी खाना खाती है, दिन में भी ये 3 टाइम खाना खाती है, सुबह दोपहर और शाम को। ठीक है यार, ये भी खा लेगी। अभी मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, फिर नहाऊंगा यार। मैं बस 5-10 मिनट और आराम कर लूँ। पूरा दिन ही लग गया भाई इस कमरे को साफ करने में। कल इस कमरे की बारी होगी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, दिन मेरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। मैं खेत में गया, जवार लेकर आया, फिर घर पर आया, घर की साफ सफाई की। जब मैं घर की साफ सफाई कर रहा था तब तो मैंने सारा को बाहर रख रखा था। जैसे ही साफ सफाई कंप्लीट हुई, मैं सारा को अंदर लेकर आ गया था। सारा जहाँ पर बंदी हुई थी ना भाई, वहीं पर मैं लेट गया था फर्श पर ही, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे, इसलिए मैं बेड पर ही लेटा था। मैं सारे के पास ही लेटा हुआ था, और वो भी मेरे पास कितने आराम से लेटी हुई थी। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा ना, बिल्कुल नॉर्मल लेटी हुई है। जैसे होता है ना, मैं खाना पीना खाकर दोपहर में अपने बढ़िया आराम से लेटी हुई है, बिल्कुल वैसे ही लेटी हुई थी भाई सारा। और सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और भाई जैसे मैंने आप लोग बताया कि जैसे ही साफ सफाई कंप्लीट हुई, नहा धोकर हम जो ना मौसी के घर चले गए थे। और जैसे ही फिर मैं वहाँ से आया तो भाई मैंने देखा कि फर्श पर ना हर तरफ ब्लीडिंग है। भाई ब्लीडिंग देखते ही ना, मेरे को एक बार डॉक्टर ने बताया था कि ट्यूमर की वजह से ना क्या इसको प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आई है, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं भाई, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि आ सकती है, या फिर आनी थी, या आ भी जाएगी। मतलब ऐसे जो केसेस होते हैं ना, इनमें आती है यार प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग। मैंने कहा आती होगी सर, बट अभी तक तो नहीं आई है। तो जैसे मैंने उस दिन ब्लीडिंग देखी ना, तो मैं समझ गया था कि हाँ भाई ये ट्यूमर की वजह से ही आई होगी। एंड अब ना मुझे जल्दी से जल्दी सारा के ट्यूमर का ट्रीटमेंट शुरू करवाना होगा। अब अगर मैं सारा के ट्रीटमेंट की बात करूँ ना भाई, तो सारा का लीवर डैमेज हो रखा था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। मैंने उसका एक टेस्ट करवाया था, जिसमें ना जैसे हमारी प्लेटलेट्स होती है, हमारी प्लेटलेट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ना जब हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ना सारा की 3 वैल्यूज़ थी, जो कि या तो हद से ज़्यादा बढ़ रखी थी, या फिर हद से ज़्यादा कम हो रखी थी। एंड एट द एंड उसका लीवर जो ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रखा था। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हम लोग सबसे पहले ना सारा के लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे, सारा का लीवर ओके करेंगे, देन उसके बाद फिर इसके ट्यूमर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मैं ना अभी अपनी मम्मी के साथ मासी के घर गया हुआ था, और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया, ये देखो भाई फर्श पर सारा, ये है क्या मेरे को समझ नहीं आ रही। ये उल्टी है क्या खून की? ये देखो भाई हर तरफ है यार। यार हम लोग ना मुश्किल से 1-1.5-2 घंटे के लिए गए होंगे मेरी मासी के घर भाई, और उसी में घर आया ना तो मैं ये देखता हूँ यार। ये देखो भाई, खैर अभी ना डॉक्टर को दिखाऊंगा ये। अभी इसके ना 1-2 फोटो और वीडियो बना लेता हूँ अच्छे से, फिर डॉक्टर को भेजूंगा। देन उसके बाद डॉक्टर से पूछता हूँ यार कि क्या कुछ सीन है ये। जब तक मेरे को ये तो उल्टी ही लग रही है यार, या फिर शायद क्या है यार। सफाई तो कर दी है मैंने यहाँ की सारी, और अब ये रही सारा सारा सारा, ये रही भाई सारा। ये देखो यार सारा, बारा आजा। और भाई डॉक्टर से मेरे को बताया था कि जब हम लोग सारे के ट्यूमर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना, तो हम ना इसकी कुछ कीमोथेरेपीज करेंगे। और ओब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि कीमोथेरेपी में ना, ये मतलब कीमोथेरेपी जो है वो डायरेक्टली लीवर को ही इफेक्ट करती है। और सारा का लीवर तो पहले से ही डैमेज था, तो डॉक्टर ने कहा था कि हम ना 10 से 15 दिन पहले इसकी लीवर की दवाइयाँ चलाएंगे, इसका लीवर जो है वो रिकवर करेंगे। देन उसके बाद फिर हम इसके ट्यूमर के लिए इसकी कीमोथेरेपी चलाएंगे। साथ ही साथ सारा की लीवर की दवाइयाँ भी चलती रहती है, क्योंकि कीमोथेरेपी डायरेक्ट लीवर को इफेक्ट करती है। बस सारा में ना थोड़ी सी खून की भी कमी थी, तो उसकी मैं एक दवाई लेकर आया था जो खून की कमी पूरी कर दे। एक एंटीबायोटिक थी, उसके अलावा 3 दवाइयाँ जो ना सारा की लीवर टॉनिक की थी। टोटल में उसकी ना 5 दवाइयाँ चला रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बताया कि एक मेडिसिन आती है, वो जो ना ट्यूमर की स्पीड को, मतलब जैसे ट्यूमर जो है जहाँ अपनी 100% की स्पीड से बढ़ रहा है ना, वहाँ वो बस 10 से 20% की स्पीड से बढ़ेगा। तो आपको ये दवाई चलानी होगी। मैंने कहा ठीक है सर, मंगवा दो। तो मतलब नॉर्मली वो होती नहीं है, केमिस्ट स्टोर पर मिली नहीं थी मेरे को। तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने वो दवाई भी मंगवाई थी भाई सारा की। वो दवाई भी चलाई कि जिससे उसका ट्यूमर जो है ना वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करे। एंड जब तक उसका सारा का लीवर ठीक हो जाता, तब हम लोग उसके ट्यूमर का ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते। और बस दवाइयाँ चलती, थेरेपीज चलती, और जो भी होता डॉक्टर मेरे को आगे का प्रोसेस बताते। मेरे को भी कुछ खास पता नहीं था उसके बारे में। तो यही सोचकर मैं बस सारा की ये लीवर वाला ट्रीटमेंट शुरू कर रहा था। सब एकदम नॉर्मल चल रहा था भाई। जब मैं मासी के घर से वापस आया ना, और मैंने वो ब्लीडिंग देखी फर्श पर, तब भी मेरे को कुछ ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को एक बार बताया था कि हाँ भाई ब्लीडिंग आ सकती है। और फिर भाई तभी ना मैंने उसकी फोटोज खींची और वीडियो बनाई, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो। हाँ भाई, घर आते ही सबसे पहले मैंने उसकी फोटो वीडियो बनाई थी, ताकि मैं डॉक्टर को भेज पाऊँ। सारा सारा मैंने फटाफट से डॉक्टर को व्हाट्सएप किया, देन उसके बाद डॉक्टर को कॉल किया। तभी ना सारा जो ना जोर जोर से सांस लेने लग गई थी, और सारा के मुंह से ना थोड़ी सी लार भी आ रही थी। मैंने जब सारा को बोला ना कि सारा, तो भाई उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब होता ना कि मालिक जब अपने पेट को बोलता है तो वो दौड़ा चलाता है, या फिर अपनी पूंछ हिलाता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया था भाई सारा ने। मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाई
क्यों? क्योंकि सारा जो ना ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और उसके मुंह से लार आ रही थी, बस यही डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब भाई जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई ना, जो जो मैंने फोटोज खींचे, वो सब डॉक्टर को दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे सारा की कंडीशन है, आप बताइए मेरे को क्या करना है। डॉक्टर को भेजी, डॉक्टर से मैं तभी साथ के साथ बात भी कर रहा था। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि भाई या तो इसने कुछ जहरीला खा लिया है, या फिर कुछ जहरीले कीड़े वगैरह ने इसको काट लिया है। मैं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, सारा जो ना घर के अंदर बंधी हुई थी। अब बंधी हुई थी, अगर खुली हो तो मैं मान भी लूँ कि क्या पता शायद इसने क्या खा लिया हो, बट बंधी हुई थी तो घर के अंदर वो क्या ही खा सकती है। मेरे बेड के पास बंधी हुई थी भाई, वहाँ पर कुछ भी नहीं था खाने के लायक। और यार ऐसे कैसे मतलब घर के अंदर कीड़ा उसको काट लेगा, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। डॉक्टर ने मेरे को उस टाइम पे ये फ़ोन पे कहा था कि शायद इसने कुछ जहरीला खा लिया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो। तो मैंने कहा कि अब बताइए मेरे को क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तू एक काम कर, तू इसको मेरे पास ले आ, मैं देख लूंगा जो भी होगा। फिर भाई जब सारा जोर जोर से सांस ले रहे थे ना, सारे के मुंह से लार आ रही थी। ये 1-1.5 मिनट बाद ना फिर वो नॉर्मल भी हो गई थी, जो कि अभी आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हो। बट हाँ, अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, मतलब सारा भले ही इसकी सांसें नॉर्मल हो गई और लार ना रही हो, बट हाँ ये ना बिल्कुल एकदम से जैसे होता नहीं शरीर में जान नहीं होती, ऐसे हो गई थी। मैं ना इसको भाई जबरदस्ती पट्टे से खींचकर इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, नहीं उठी। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं डॉक्टर को दिखा सकूं कि देखो डॉक्टर कैसी हो गई थी। मैं जबरदस्ती वो पट्टे से उठाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी नहीं उठी थी। उसके अलावा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी भाई, जैसे होता ना कि लो एनर्जी फील हो रहा हो वैसे। तो ये जो भी आप लोगों ने देखा ना, ये जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, जब मैं सारा को पट्टे से जोर से खींचकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक पहले की है। जब मैं सारा को लेकर डॉक्टर के पास जाने वाला था ना, उससे ठीक पहले की वीडियो हो भाई ये। फिर भाई मैंने अपने दोस्त वंश के पास फ़ोन किया, उसको फटाफट से घर से लेकर आया। घर पर आया, मैंने सारा को फटाफट से लिया एंड कहा कि चल भाई चलते क्लिनिक। अब भाई हमें ना कुछ खास जल्दबाजी नहीं थी, हालांकि मैंने उसको कहा था कि चल थोड़ा जल्दी चल, सारा की तबीयत खराब है। बट इतनी जल्दबाजी नहीं थी कि मतलब मैंने वो एक्सपेक्ट किया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट हाँ, हम लोग जल्दी तो जा ही रहे थे भाई। मैं अपने गांव से बाहर भी नहीं निकला था यार, मतलब मुश्किल से मुश्किल मैं अपने घर से ना 300 से 400 मीटर ही निकला हूँ घर से बाहर, बस मुश्किल से मुश्किल 300-400 मीटर। और सारा मेरे हाथों में ही थी, मेरा दोस्त चला रहा था बाइक, कि तभी सारा की गर्दन जो ना एकदम से लूज़ हो गई। अब मेरे को लगा कि सारा जो ना मतलब ऐसे ही रेस्ट कर रही होगी, क्योंकि घर पर भी वो मतलब ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसके मुंह पर हाथ लगाया कि ऐसे क्यों बैठ गया, ये देखने के लिए। तो भाई मैंने देखा कि सारा की जीभ ना बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें जो ना बिल्कुल लूज हो गई थी, बिल्कुल ही। और ये देखते ही ना, जैसे फिर मैंने हाथ छोड़ा, उसकी गर्दन फिर से ढीली होकर गिर गई मेरे हाथ पर। और इतना देखते ही और इन सब के बाद भाई मैंने अपने दोस्त को कहा कि बाइक भगा, जितनी तेज हो सकती उतनी तेज चला और बाइक बहुत तेज भगा ले भाई। और हाँ भाई उसने यार बहुत तेज बाइक चलाई थी भाई। बारिश होने की वजह से ना कई जगहों पर पानी भी भरा हुआ था, हम अंडर पास से भी गए थे, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था भाई। वहाँ पर भी उसने बहुत तेज बाइक भगाई, मतलब जितना हो सके ना भाई उतनी तेज बाइक चलाई यार उसने। और जल्दी से जल्दी मेरे को और सारे को क्लिनिक तक पहुँचाया। बट भाई हमारे गाँव में ही सारा जो ना उसने अपने आखिरी सांस लिए थे हमारे गांव में, जैसे मैंने आप लोग बताया मेरे घर से 300-400 मीटर दूर ही। मेरे को गांव में ही पता चल गया था कि हाँ भाई ठीक है। बट फिर भी मन में बस एक छोटी सी आस लिए मैं डॉक्टर के पास गया था कि क्या पता इसकी सांसें कहीं पर अटकी हुई हो। क्या पता कि डॉक्टर से लाइक होता ना, हम लोग जाते हैं इमरजेंसी में लेकर, तो डॉक्टर चेस्ट प्रेस करते हैं, लाइक CPR टाइप कुछ देते हैं, या फिर वो मशीन से शॉक देते हैं, या फिर कुछ भी भाई XYZ डॉक्टर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। बस मेरे को वो 1% भरोसा था कि काश डॉक्टर्स कुछ कर ले और सारा की सांसें वापस आ जाए। बस भाई इसी एक सोच के साथ मैं सारा को लेकर गया था। बट भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैं जब तक क्लिनिक पहुंचा ना, तब तक सारा की जो टंग है ना जीभ, वो येलो हो गई थी एंड सारा की बॉडी भी थोड़ी थोड़ी सी येलो सी हो गई थी। फिर भाई थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला, मुंह मां धोया था और अपनी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल कर कर फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे सारा गुजर गई है और मैं घर पर नहीं लेकर आऊँगा भाई, क्योंकि यार अगर मैं घर पर ले जाता ना तो मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी होती यार, बहुत रोती। तो इसलिए यार मैं, मम्मी तो रोती रोती, इसलिए इसीलिए बस मैं सारा को घर पर नहीं लेकर गया था। और अपनी नॉर्मल आवाज़ कर कर फिर मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे सारा गुजर गई है और अभी वंश मेरे साथ है, मेरा दोस्त है, और 2-3 दोस्त और है, मैंने उनको भी बुला लिया है। और मैं सारा को ना मिट्टी दे आऊँगा बाहर के बाहर ही, मैं घर पर नहीं लाऊँगा भाई सारा को। और ऐसे मम्मी को समझा कर फिर मैंने फ़ोन रखा, देन सारा को फिर मैं लेकर आया। और फिर भाई मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर सारा को मिट्टी दी थी। वो लास्ट टाइम था यार भाई, उस टाइम पे ना यार पता नहीं यार वो टाइम कैसा था वो।
बहुत ज़्यादा दुख हुआ था यार। हर टाइम सारा की याद आ रही थी। पता है 13 अगस्त को जब सारा हमें छोड़कर गई ना, अगले दिन सुबह 14 अगस्त को जैसे मैं उठा ना, उठते दिमाग में पता क्या ख्याल आया कि सारा को घुमा कर लाना है 1 सेकंड के लिए बस। और भाई कल 14 अगस्त को मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। जहाँ मम्मी मेरे को सुबह सुबह कहती थी कि उठ जा, सारा को घुमा कर ला, फिर सारा को खाना खिला, सारा को बाहर बांध दे, सारा को अंदर बांध दे, ये वो। भाई यार इन बातों की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरे को उस टाइम पे। अजीब सा लग रहा था यार, जहाँ मैं सारा को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम घुमा कर लाता था, सारा को बाहर अंदर बांधता था, अब वो सब छूट गया था। और ओबियसली भाई सारा हमारे लिए ना एक फैमिली मेम्बर की तरह थी। बहुत कमी महसूस हो रही थी यार। हाँ भाई यार सॉरी, मैंने व्लॉग्स भी शूट नहीं किए थे और ओबियसली भाई मन भी नहीं था मेरा व्लॉग शूट करने का। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं किया था। बट फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने खुद को समझाया, श्री कृष्ण जी की कुछ बातें याद की एंड इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे एक छोटा सा अपडेट दिया, एक वीडियो बनाकर कि अब सारा हमारे बीच नहीं है भाई। यूट्यूब पर भी मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी बट मुश्किल से बस 50-60, एक पे 60 और एक पे 61 व्यूज़ गए थे बस। 60-61। वैसे नॉर्मली जो ना मेरी शॉर्ट्स पर 1000 व्यूज़ चले जाते हैं, 700 800 900 या फिर 1000 तक भी चले जाते हैं, बट इस वाली पे बस 60। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यार मैं वैसा हूँ भी नहीं ना कि छोड़ो भाई यार। और बस श्री कृष्ण की कुछ बातें याद कर कर और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर कर पॉजिटिव होकर कि हाँ भाई ठीक है, सारा मेरे साथ 4 साल रही, मेरे लिए वो भी बहुत था। 4 साल उसने मेरे साथ बहुत अच्छे बिताए, खुश रहा मैं उसकी वजह से, वो मेरी वजह से कुछ भी है भाई। और अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा उन सब के लिए। और यही सोचकर आज 15 अगस्त 2026 मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो मैंने चैलेंज की बात की थी ना भाई, वो भी मैं अब जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा रुक के करूँगा। मैं जल्दी करूँगा बट करूँगा भाई, ठीक है ना। अब भी याद करता हूँ यार मैं सारा को। सारा भले ही मेरी लाइफ में एक चैप्टर थी, बट यार उसके लिए तो मैं उसकी पूरी किताब था। उसकी लाइफ मेरे से शुरू हुई थी और मेरे पे ही ख़त्म हुई है। हमेशा याद रहेगी यार वो मेरे को, हमेशा। ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा के बारे में पता चले और आप लोग भी हमेशा सारा को याद रखें। बाय द वे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये वो पहला दिन था जब मैं सारा को अपने घर लेकर आया था। अगस्त 2022 की बात थी ये। और यार लिटरली एक बैग में लेकर आया था मैं इसको। छोटी सी तो थी यार। रास्ते में कई लोगों ने इसे देखा, इसकी तारीफ़ की, कुछ ने क्यूट का तो कुछ ने खतरनाक। घर आने के बाद यार खूब खेली है और फिर भूख लगी थी यार इसे। इसने ना भूख कर पहली बार खाना मांगा और तब से इसकी आदत बन गई थी खाना मांगने से पहले भूखने की। अगले दिन इसको पहली बार नहलाया तब मेरे को पता चला कि इस सारा का रंग वाइट तो है बट साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट्स भी है। और ये कुछ वीडियोस, कुछ यादें जो कि अभी भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो ओल्ड वीडियोस में एज अ मिनी व्लॉग्स। भाई यार बहुत टाइम स्पेंड किया है यार इसके साथ, घूमना, इसके साथ खेलना। शुरू शुरू में तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा शौक था तो बहुत टाइम स्पेंड करता था मैं इसके साथ। डर के तेरे लिए रखे वे पन नी मैं भर के छातियां ते तक वे लाले लाले रखदा अख वे पुलिस नु तेरे उत्ते शक वे मिलने ना आए लड़ चक वे। और ये अब तक की मेरी फेवरेट वीडियो थी यार सारा की, जो कि अभी आप लोगों ने देखे कितनी प्यारी आंखें लग रही थी यार उसकी। खैर ये कुछ दवाई है सारा की, अब मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इन्हें डॉक्टर को दे आऊँगा ताकि वो किसी ज़रूरतमंद को दे दे।